अगर आप लोगों की ना सुनकर परेशान हो चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि लोग आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करें, चाहे वो लोग आपके कस्टमर हों या फिर आपके फैमिली मेंबर, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वो कमाल की टेक्निक जिससे बड़ी आसानी से आप लोगों की ना को हाँ में बदल सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक साइकोलॉजिकल पैटर्न की। जब कोई व्यक्ति ना कहता है तो उस वक्त उसका पूरा बॉडी, उसका पूरा नर्व सिस्टम, उसका मस्कुलर सिस्टम सभी एक नेगेटिव पोजीशन में, एक नकारात्मक स्थिति में आ जाते हैं और वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति हाँ कहता है तो उस वक्त उसका पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम आगे की ओर बढ़ने लगता है, यानी वो व्यक्ति आपके एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाता है। उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में ही जब आप किसी से बात कर रहे हो तो शुरुआत में ही उससे बार बार हाँ हाँ कहलवाते रहिए और कोशिश कीजिए कि उसे ना करने का मौका ही ना मिले। इसे एक छोटे से इंसिडेंट से समझते हैं। राजेश नाम का एक सेल्समैन एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता था। मिस्टर राजेश बहुत समय से एक फैक्ट्री के इंजीनियर को अपनी कंपनी की कुछ मोटरें बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से मिस्टर राजेश अपनी कंपनी की कुछ मोटरें उस इंजीनियर को बेचने में कामयाब हो गए। उसके बाद मिस्टर राजेश को ये उम्मीद हो गई कि अगर उस इंजीनियर को हमारी मोटरें पसंद आ गई तो वो हमें मोटर्स का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जरूर देगा। कुछ हफ्तों के बाद मिस्टर राजेश उस इंजीनियर से मिलने गए तो वहां जाकर वो सरप्राइज हो गए जब उस इंजीनियर ने उनसे कहा कि अब हम आपसे बाकी की मोटरें खरीदना नहीं चाहते हैं। इस पर मिस्टर राजेश ने कहा, क्यों सर? तो उस इंजीनियर ने कहा कि आपकी मोटरें बहुत गर्म हो जाती हैं, काफी गर्म हो जाती हैं और मैं उस पर हाथ तक नहीं रख सकता। इससे पहले जब मिस्टर राजेश के साथ ऐसे कोई इंसिडेंट होता था तो वो बहस करने लग जाते थे, लेकिन अब की बार मिस्टर राजेश को सामने वाले से शुरुआत में ही हाँ हाँ कहलवाने की टेक्निक के बारे में पता था। तो इस बार मिस्टर राजेश ने उस इंजीनियर से कहा कि मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री हूं। अगर मोटरें काफी गर्म हो जाती हैं तो आपको वो मोटर नहीं खरीदनी चाहिए। आपको वहीं से मोटर खरीदनी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के स्टैंडर्ड से ज्यादा गर्म ना होती हो, है ना सर? इस पर उस इंजीनियर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। और ऐसा कहते ही मिस्टर राजेश को अपनी पहली हाँ मिल गई थी। इसके बाद मिस्टर राजेश ने उस इंजीनियर से कहा कि इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जो मोटर का टेम्परेचर है वो रूम के टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये सही है सर? इस पर इंजीनियर ने कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन आपकी मोटरें उससे ज्यादा गर्म हो जाती हैं। इस पर मिस्टर राजेश ने कहा, ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो फैक्ट्री के रूम का टेम्परेचर कितना है? इस पर उस इंजीनियर ने कहा कि हमारी फैक्ट्री का जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। इस पर फिर मिस्टर राजेश ने उनसे कहा कि 20 डिग्री सेल्सियस आपके रूम का टेम्परेचर है और इसमें अब अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर दें तो ये हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में आप अपना हाथ रख देंगे तो क्या आपका हाथ जल नहीं जाएगा? इस पर उस इंजीनियर ने फिर से एग्री किया कि यस, हाँ मेरा हाथ इससे ऐसे 40 डिग्री सेल्सियस में डालूंगा गर्म पानी में तो जल जाएगा। तो इस पर मिस्टर राजेश ने कहा, तो क्या आपको अपना हाथ उस मोटर से थोड़ा दूर नहीं रखना चाहिए? इंजीनियर को बात समझ में आ गई और वो मिस्टर राजेश की बात से पूरी तरह से एग्री हो गया और उन्होंने कहा कि आई थिंक यू आर राइट। इंजीनियर को बात समझ में आई और फिर बहुत देर तक वो लोग आपस में बातचीत करते रहे और थोड़े समय के बाद उस इंजीनियर ने मिस्टर राजेश को बहुत सारी जो मोटर्स हैं उसका ऑर्डर दे दिया। दोस्तों,
जब हम शुरुआत में ही सामने वाले से हाँ हाँ कहलवाते रहते हैं तो उसके लिए बाद में ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है और यकीन मानिए वो पूरी तरह से आपके फेवर में होने लग जाता है और वो एक्सेप्टेंस के चांसेस जो है, आप जो अपना जो प्रपोजल उसको देना जा रहे हैं उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप सफलता के बहुत करीब आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।